भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। थ्योरम है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट, यानी कि हमारे पास अगर मान लो एक फैमिली आ जाए ओपन सेट्स की, तो जितने भी ओपन सेट्स है उसकी अगर हम यूनियन कर दें तो भी वो क्या कहलाएगा, ओपन सेट ही कहलाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे प्रूफ में कि F इज इक्वल टू सेट ऑफ ओपन सेट्स विच इज जी आई वेयर आई बिलोंग्स टू ग्रेटर लैम्डा एंड जी आई आर ओपन, यानी कि F एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर जितने भी मेंबर हो सब ओपन सेट हैं। तो बी एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स। डिफाइन G इज इक्वल टू यूनियन जी आई बिलोंग्स टू ग्रेटर लैम्डा, यानी कि हमारे पास जो ओपन सेट्स है उन सब की यूनियन ली और उसका एक नाम दे दिया G। लेट X बिलोंग्स टू G, अब X क्या है, इस G से बिलोंग करता है, G से बिलोंग करेगा। बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट, और ये कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है हमारे पास। X मस्ट बिलोंग टू एट लीस्ट वन ऑफ द जी आई। अब देखिए G जो है वो यूनियन के इक्वल है। यूनियन के इक्वल होने का मतलब ये कि अगर X G में है तो यूनियन में होने की वजह से वो कम से कम किसी एक में जरूर आएगा, ज्यादा में आ सकता है। तो बिलोंग्स टू एट लीस्ट वन जी आई, which implies there exists an open ball Bx such that Bx subset of Gi। अब जो Gi है वो ओपन है, तो ओपन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक बॉल आएगी जिसका सेंटर क्या होगा, X होगा, और वो सबसेट किसकी बनेगी, Gi की। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर Bx सबसेट ऑफ Gi है, Gi हमारे पास अपने आप में एक सबसेट होता है यूनियन का, इसलिए जो Bx है वो सबसेट हो जाएगा किसका, यूनियन ऑफ Gi का, वेयर I बिलोंग्स टू ग्रेटर लैम्डा, और ये किसके इक्वल है, G के इक्वल, यानी कि एक ओपन बॉल आ गई जो किसकी सबसेट होगी, G की। तो दिस शोज डेट X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ G। तो जो X है जो हम सेंटर में लेके चले वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ G हो गया। बट X इज आर्बिट्रेरी, यानी कि कोई भी हम पॉइंट लेंगे रैंडमली तो वो क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ G आएगा। तो इस तरह से एवरी पॉइंट ऑफ G इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ G, हैंस G इज एन ओपन सेट। और G क्या है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स है। तो ओपन सेट्स की यूनियन जो है ओपन सेट होगी, ये डेफिनेशन इसके अंदर की गई है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम भी करते हैं। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन। अब की बार क्या बोल रहा है ये कि भाई जो ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन लेके चलेंगे लेकिन फाइनाइट, वो क्या कहलाएगी, ओपन। इसके लिए लेट G1 G2 Gn बी एन ओपन सेट्स, ये हमारे पास सभी ओपन सेट्स हैं, इन सब का हमने इंटरसेक्शन लिया I1 to N Gi, और उसको हमने क्या लिया, G लिया। अगर G इक्वल टू 5 है तो नथिंग टू डू, ऑटोमेटिकली 5 ओपन सेट होता है। और अगर G नॉट इक्वल टू 5 है देन सीधी सी बात है, अगर 5 है तो मतलब 5 नहीं है तो उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा, वो एलिमेंट हम X मानेंगे, X बिलोंग्स टू G। अब X बिलोंग करेगा G से, तो X बिलोंग्स टू ईच Gi, क्योंकि G जो है वो इंटरसेक्शन है Gi। तो फॉर ऑल I के लिए जो X है वो बिलोंग करेगा, ये करेगा ईच Gi, एंड ईच Gi इज ओपन सेट। ठीक है, और उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वहां पर क्या होगा, ओपन सेट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट ओपन बॉल बी एक्स कोमा आर आई। ध्यान रखना ये आर आई है, ठीक है, और ये आपका एक्स सेंटर है, सच डेट बी एक्स कोमा आर आई सबसेट ऑफ जी आई, यानी कि यहाँ अगर मैं 1 रखता हूँ, रेडियस 1 लेके चलूंगा तो वो G1 का सबसेट होगा, यहाँ रेडियस 2 लेके चलूंगा तो G2 का, लेकिन आपका सेंटर फिक्स ही है X। तो लेट आर बी द स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ द पॉजिटिव रेडियस, जितनी भी हमारे पास पॉजिटिव रेडियस है, R1 R2 R3 Rn, उन सब में से जो R है वो स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट होने की वजह से सेंटर सेम है आपके पास, तो जितने भी कंसेंट्रिक सर्कल्स या स्फीयर बनेंगे वो एक दूसरे के अंदर समाते चले जाएंगे, यानी कि सबसेट होते चले जाएंगे। तो इस वजह से आपके पास जो बी एक्स कोमा आर है वो सबसेट बनेगा जी आई फॉर ईच आई। ठीक है, ये कंडीशन जरूर लिख देना, क्योंकि आपके पास जो आर है वो स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट होने की वजह से कि भाई एक ये लिया फिर थोड़ा बड़ा हुआ, इस तरह से हम सारी कंडीशन बनाते चलेंगे। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई कि बी एक्स कोमार सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to N Gi। एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ G, क्योंकि अब हमारे पास सेंटर में लेकर के एक ओपन बॉल आ गई जो इसकी सबसेट आ गई, इसका जो इंटरसेक्शन है आपके पास उसका जो पॉइंट है X वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा इस इंटरसेक्शन का। सो G इज ओपन सेट, और इस डेफिनेशन से आपके पास ओपन सेट हो गया। फिर हमारे पास एक थ्योरम हो रहा है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स नीड नॉट बी ओपन।
कि भाई आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन यानी कि फाइनाइट में तो है ओपन सेट, लेकिन अगर हम इनफाइनाइटली वे में लेके चलेंगे तो जरूरी नहीं कि वो ओपन हो। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट आई एन ले लिया जो इंटरवल का सेट है -1/n कोमा आई एन, ठीक है। तो हमने देखा कि जो इंटरसेक्शन लेके चलेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में जीरो ही कॉमन आएगा सब में, वेयर सिंगलटन सेट जीरो इज फाइनाइट सेट, ठीक है, विच इज क्लोज्ड, और ये क्या कहलाता है आपका क्लोज सेट कहलाता है, नॉट इज ए ओपन सेट। तो इसका मतलब जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है नीड नॉट बी ओपन, इसका एग्जाम्पल दिया गया है।